तो परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों में जैसे कि हम लोगों का क्या क्या है, एक है नेचुरल मेथड्स हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक विधियां हैं। दूसरा है अवरोधक विधि है ना, केमिकल मेथड्स जिसको हम लोग रसायन विधि कहते हैं। ओरल यानी मौखिक विधि जिसमें पाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके हो गए आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिसको बोलते हैं अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ कहते हैं। फिर आपका जो है इमरजेंसी मेथड्स जिसको हम लोग आपातकालीन विधि कहते हैं। फिर आपका हो जाता है सर्जिकल मेथड्स, है ना। तो ये सब के सब क्या होते हैं, परिवार नियोजन की विधियां होती हैं। आपके 10th और 12th के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं कि आपके जो है परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। और ये सारी जानकारी जो है हम सबों को पता होनी चाहिए कि जो है परिवार नियोजन में हम लोग कौन कौन सा विधि अपना सकते हैं। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो परिवार नियोजन में उपयोग की जाने वाली युक्तियां हैं ना, अवरोधक विधि में यानी बैरियर मेथड्स में कंडोम इस्तेमाल किए जाते हैं जो पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। फेमिडोम जो होते हैं वो स्त्रियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो आपका कंट्रासेप्टिव है ना, यानी कि गर्भ निरोधक युक्तियां जो है ना, ये हम लोगों को जो है किसके साथ साथ आपके जो है जो बच्चे होंगे वो कम ही होंगे, और इनके साथ साथ जो है आपके परिवार नियोजन के साथ साथ जो है ये आपके क्या करते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाते हैं, यानी लैंगिक संचारित रोग से भी हम लोगों की क्या करता है, रक्षा करता है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि परिवार नियोजन में कौन कौन सी विधियां होती हैं। जैसे आपका पहला जो है वो है आपका प्राकृतिक विधि, है ना। अगर नेचुरली क्या होता है, पुरुष और स्त्री शरीर जो है ये आपस में ना मिलें तो इस वजह से जो है एक नए संतान उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। सीधा सीधा हम लोग ऐसे समझें कि अगर शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका अगर नहीं मिलती हैं, है ना, संयुग्मन नहीं होता है तो फिर एक नए बच्चे होने के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा मेथड है आपका बैरियर मेथड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवरोधक विधि कहते हैं, है ना। अवरोधक यानी बैरियर्स, रोका जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं ना, और शुक्राणु कोशिका कहाँ बनती हैं, पुरुषों में बनती है ना, वृषण में तैयार होता है। तो वो स्त्री शरीर के अंदर पहुंचती हैं, यानी स्त्री शरीर में प्रवेश करती हैं। तो पुरुष के शरीर से ना स्त्री के शरीर में जो शुक्राणु कोशिका जो है छोड़ा जाता है, यानी इंजेक्ट करा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, है ना। आपके कक्षा में भी दिया गया है शुक्र सेचन क्या होता है ना। तो स्पर्म का स्त्री शरीर के अंदर प्रवेश करना ही इंसेमिनेशन कहलाता है, जिसको हम लोग शुक्र सेचन कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये बैरियर मेथड्स के द्वारा, जैसे कि आपके कंडोम है जो पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, फेमिडोम्स हैं जो स्त्रियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सभी आपके बैरियर मेथड्स में आते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं अवरोधक विधि कहते हैं। यानी इस विधि में क्या किया जाता है, स्पर्म को रास्ते में ही रोक लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शुक्राणु अंडाणु कोशिका नहीं मिलेगी ना तो फिर एक नए जीव पैदा नहीं होंगे, जाइगोटिक सेल्स नहीं बनेगा, फिर संतानोत्पत्ति कैसे होगी, ठीक है। अगला जो है वो है ओरल मेथड्स, है ना। मौखिक विधि है जिसमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रचलित रूप से जो है आपके मालाडी हैं, सहेली है, इन सारे पाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला जो है वो है आपके अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। क्या है, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ, यानी कि शरीर के अंदर प्रवेश की जाने वाली युक्तियाँ जो क्या करती हैं, गर्भधारण को रोकती हैं, जिसमें आपका कॉपर टी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसा कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चरली देख सकते हैं, ये इस तरह का जो है कॉपर टी लुक्स लाइक जो आपके टी जैसे दिखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कॉपर टी कहते हैं। और ये आपके जो है ना मेटल और प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि ये किसी वजह से अगर इन्फेक्टेड हो जाए, संक्रमित हो जाए तो फिर शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इसको इस तरह से डिजाइन किया रहता है कि यह शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना हो, ठीक है। अगला है आपका इमरजेंसी मेथड। क्या है, इमरजेंसी आपातकालीन विधि। अगर बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे रेप है, अनवांटेड सेक्स है, अनचाहे गर्भ होता है ना, तो इस कंडीशंस में जो है अगर पुरुष और स्त्री की बच्चे की चाहत नहीं रहती हैं तो इस कंडीशंस में जो है बहुत सारी दवाइयाँ जैसे आपके अनवांटेड 7-2 हैं, इसका इस्तेमाल करके जो है ना एक शिशु को जो है
बनने से रोका जा सकता है। आगे है सर्जिकल मेथड्स, है ना। तो ये सर्जिकल मेथड्स क्या होता है, जैसा कि नाम से ही है सर्जिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल मेथड्स कहते हैं, इसको हिंदी भाषा में संक्रिया कहते हैं, और जो प्रचलित रूप है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन मेथड, है ना। तो आपके पुरुषों में भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो हम लोग का है वैसेक्टोमी है ना, तो जिसमें क्या किया जाता है, पुरुषों के शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है ना, रोक लिया जाता है जिसमें। तो जिसमें आपका वैसेक्टोमी जो है पुरुषों में की जाने वाली एक ऐसी ऑपरेशंस मेथड है, जिसमें क्या किया जाता है, वास डिफरेंसेस को जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और टाइड अप करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो इससे शुक्राणु मार्ग बाधित हो जाएगी, तो इससे जो है वो फर्टिलाइजेशंस नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके बाद है आपका ट्यूबेक्टोमी, है ना। तो ट्यूबेक्टोमी जो है आपका सर्जिकल मेथड ही है, लेकिन यह किस में होता है, स्त्रियों के शरीर में होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब फैलोपियन नलिका को जो है काट करके टाइड अप कर दिया जाता है, तो इस वजह से जो है जो अंडाणु कोशिका होती है वह फैलोपियन नलिका में यानी कि फ्यूज नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से भी क्या होता है, जो शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका नहीं मिल पाएगी, तो फिर ये नहीं बन पाएंगे, है ना, शिशु का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर स्त्रियों के शरीर में अगर फैलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया जाता है ना सर्जिकल मेथड द्वारा, तो इस कंडीशन में उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबेक्टोमी। आगे देखिए ऑर्चिएक्टोमी, है ना। तो ऑर्चिएक्टोमी में क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, है ना। पुरुष के शरीर के अंदर जो टेस्टिस होते हैं ना, वृषण होते हैं, और ये जो है रिमूव कर दिए जाते हैं शरीर से। तो इस तरह से जो है आपका जो है ऑर्चिएक्टोमी याद रखना है कि रिमूवल ऑफ वन एंड बोथ टेस्टिस होता है। अगर पुरुषों के शरीर से एक या दोनों वृषण को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो फिर यह कहलाता है ऑर्चिएक्टोमी। और अगला जो है वो आपका हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। तो रिमूवल्स ऑफ यूटेरस है, अगर किसी वजह से, अगर चाहे वो कैंसरस सेल्स हों या किसी प्रकार का इन्फेक्शंस हो या किसी वजह से उसमें संक्रमण आती हैं, तो इस वजह से कभी कभार क्या होता है, यूटेरस को बाहर निकाला जाता है, तो ऐसा सर्जिकल मेथड्स क्या कहलाता है, हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। तो ये सारा का सारा आप ध्यान में रखिएगा, जो 12वीं और 10वीं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि वैसेक्टोमी क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये पुरुषों में संक्रिया मेथड है ना, जिसमें ऑपरेशंस मेथड भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है ट्यूबेक्टोमी, यानी कि फैलोपियन नलिका को टाइड अप कर दिया जाता है, काटा जाता है, जिसमें आपका सर्जिकल मेथड्स है। ऑर्चिएक्टोमी में क्या किया जाता है, पुरुषों के शरीर से एक या दोनों टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। और हिस्टेरेक्टोमी को क्या किया जाता है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ यूटेरस यानी गर्भाशय को बाहर निकाल दिया जाता है।